कक्षा 10वीं का सैंपल क्वेश्चन पेपर का प्रश्न नंबर 1 है। AP 6, 9, 12, 5 के लिए A25 घटा में A15 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके क्लास 10th का सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि आपने सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो नहीं देख रखा है तो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या फिर उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हमें AP दिया गया है इसमें, और हमें A25 माइनस में A15 का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले AP का जो एक व्यापक रूप होता है वो होता है A बराबर में 1, ठीक है, और A2 बराबर में होता है A प्लस में D, और सेम इसी प्रकार A3 जो होता है ना वो होता है A प्लस में 2D। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो A3 है ना, D जो है उससे एक कम है। D होता है सार्वंतर, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, और A जो होता है वो होता है हमारा पहला पद। सेम इसी प्रकार B होता है दूसरा पद, C होता है तीसरा पद। ठीक है, इसी प्रकार आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हमें A25 और A15, ठीक है, A25 माइनस में A15 हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरल है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले A निकाल लेते हैं। तो इस AP में A क्या है, 6, ठीक है, पहला पद A होता है। तो यहाँ पर जो है हम हल लिख देते हैं। यहाँ पर A जो है वह हमें दिया गया है 6, और D क्या हो जाएगा, अगले पद में से पीछे वाले पद को घटाओगे तो बीच का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 12 में से इसका पिछला पद कौन हो जाएगा, 9, तो 12 में से 9 घटाओगे तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D आ जाएगा, सार्वंतर। तो यहाँ पर मैं 9 में से 6 को घटा देता हूँ। ठीक है, मैं A2 में से A1 को घटा दूंगा तो मेरा D आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं घटा देता हूँ। A2 है 9, 9 में से 6 गया तो हमारा आ जाएगा 3, यानी कि D हमारा क्या है, 3। ठीक है, हमारा D आ गया 3। तो अब हमें क्या निकालना है, A25 माइनस में A15। तो A25 क्या होगा, A25 हो जाएगा हमारा A जमा में 25 है तो 25 से कम क्या होगा, 24, और D। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A25, और सेम इसी प्रकार हमें निकालना है A15। ठीक है, दूसरी बार हम निकालेंगे A15। तो A15 हमारा हो जाएगा A जमा में 14D। ठीक है, A जमा में 14D। तो अब ये दोनों निकाल लेंगे, फिर इसका जो मान आएगा ना उसमें से हम इसका मान घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम मान निकाल लेते हैं। A का मान हमें 6 दे रखा है, तो हमारा A जो है वो हो जाएगा 6। ठीक है, फिर जमा में 24 तो 24 ही रहेगा, और गुणा में D का मान कितना आया है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 जमा में 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 आ जाएगा 72। ठीक है, तो 72 और 6 हो जाएगा आपका 78। तो यहाँ पर A25 कितना आ गया हमारा, 78। ठीक है, A25 जो है वो हमारा आ गया 78। अब यहाँ पर दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा A15, तो A15 बराबर में A का मान कितना है, 6, 14 तो 14 ही रहेगा, गुना में D का मान कितना आया है, 3। ठीक है, तो 6 प्लस में, तो 14 तिया हमारा होता है 42। ठीक है, 14 तिया 42, और फिर 42 और 6 हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो A15 क्या आ गया, 48। ठीक है, समझ गए, A15 आ गया 48। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि हम A25 में से A15 को घटाना है। ठीक है, तो हमारा A25 जो है वो 78 आया। ठीक है, और A15 48 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 78 में से 48 को घटा देंगे। ठीक है, हमें दिया क्या गया था कि A25 में से आपको घटाना है A15। ठीक है, हमें ये बताना था। तो हमारा A25 क्या आया है, 78। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 78, फिर घटा में A15 क्या है, 48, तो 48 घटा देंगे। तो अब देखो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 30। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक अथवा वाला है, इसका सेकंड पार्ट है अथवा वाला। तो चलिए उस पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो सिंपली आप देख सकते हो, एक बार और मैं रिकैप करवा देता हूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पर ए पी दे रखा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि ए पी का व्यापक रूप जो होता है वो ए बराबर में ए ही होता है, ठीक है। A1 बराबर में ए होता है, और A2 बराबर में ए प्लस में डी होता है, और A3 बराबर में ए प्लस में 2D होता है, ठीक है। ये बेसिक है, आप पढ़ रखे होंगे। तो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले कोई भी जब ए पी दिया हो, उसका कोई सा भी पद निकालने के लिए बोला हो, तो हमें सबसे पहले ए और डी निकालना होता है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए का मान हमें ऑलरेडी दे रखा था, हमने डी निकाला अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा करके। फिर हमने क्या किया, A25 का मान निकाला और फिर A15 का मान निकाला। तो A25 का जो मान आया उसमें से हमने A15 के मान को माइनस कर दिया, यानी कि घटा दिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसका जो मैं सल्यूशन है वो अपने वेब पेज पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, प्रश्न को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आता तो आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है। 2 बार भी समझ में नहीं आता तो आपको 3 बार पढ़ना है, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, यदि AP के 7वें पद का 7 गुना 5वें पद के 5 गुना के बराबर है तो इसके 12वें पद का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है AP के 7वें पद, AP का 7वां पद क्या हो जाएगा, A7, ठीक है, AP का 7वां पद। तो हमें दिया गया है कि AP का 7वें पद का 7 गुना, ये 7वां पद है, मैं इसका कर देता हूँ 7 गुना, ठीक है। ये मैंने कर दिया इसका 7 गुना, लो ये हो गया 7 से गुना। अब आगे बोला है गुणा 5वें पद के 5 गुना, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा AP 5वें पद और मैंने कर दिया इसका 5 गुना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 5 गुना के बराबर है, यानी कि 7वें पद का 7 गुना 5वें पद के 5 गुना के बराबर है, ठीक है। इतना दिया गया यहाँ तक। तो अब आगे देखते क्या दिया है। तो इसके 12वें पद का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, A12, यानी कि A 12वें पद का मान क्या होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो, अब आगे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मान निकाल लेते हैं, फिर ये मान निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर दोनों में हमारा एक समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर A7 है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। A7 क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो A7 जो है वो आपका होगा A जमा में 7 से कम क्या होगा, 6, तो 6D ब्रैकेट में, बराबर में 5 तो 5 ही रहेगा ब्रैकेट में A, ठीक है, और 5 से कम क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा 4D और फिर से ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा आपका A जमा में 11D, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है हमारा A12, ठीक है। अब जब आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे ना तो आपका मान जो है ना यही आ जाएगा, ठीक है। देखते रहना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको इसी कोई सा भी समीकरण, कैसा भी शब्द से कैसा भी सवाल हो, आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्या दिया गया है उसे आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखने के बाद आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। उसमें पूछा क्या गया आपको वो ध्यान से देखना है। अगर कोई और सवाल रहता, किसी और प्रकार का रहता, तो उसमें आपको सबसे पहले A और D निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये दोनों दे रखा है, इन दोनों के बीच में संबंध दे रखा है, तो हमने इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर दिया और यहाँ पर हमें A12 पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आप इसको गुना करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7A, ठीक है। एक बार ये इससे गुना होगा और एक बार ये इससे गुना होगा, तो जमा है बीच में, तो जमा जमा रहेगा, ठीक है। तो 7 छक्के 42 होता है, तो 42D हो जाएगा, ठीक है। जमा में 5A हो जाएगा, एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना होगा, ठीक है। तो 5A जमा में, ठीक है, जमा में आपका हो जाएगा 5 चौके कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा आपका 20D, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम इन दोनों को इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, ठीक है। तो हम इन दोनों को ले आते हैं इस साइड, ठीक है। समीकरण बन गया, हम समीकरण को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अब इसको यहाँ पे ले आओगे, तो ये हो जाएगा 7A जमा में 42D, ठीक है। और ये A इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 5A, ठीक है। ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा 20D, और ये जो है आपका बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो A7 और हमारे इधर क्या है A5, ठीक है। A7 A5,
यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना है तो 7 में से 5 को घटाओगे तो आपका 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2A। ठीक है, अब 42 में से 20 को घटाओगे, ठीक है, ये बड़ा है तो यानी कि प्लस। ठीक है, तो अब 42 में से आप 20 को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 22। ठीक, 22 और डी का डी हमारा यूँ ही रहेगा। ठीक है, आप इजीली घटा लेना, आप घटा सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है और 2 के पार में भी 22 आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा ए, जमा में ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे अंदर 11 बच जाएगा और ये बराबर है 0। अब ये यहाँ पे गुना हो रहा है तो उधर जाके भाग करेगा। ठीक है, तो हमारा ए जो है, ए जमा में 11D, ये हो जाएगा 0/2। ठीक है, जब 0 से भाग दोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे a प्लस में 11D जो है ना वो आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, a प्लस में 11D आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो a प्लस में 11D जो है ना वो आपका आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पर आप ऊपर में देखोगे तो A12 का मान क्या था, a प्लस में 11D। ठीक है, हमें यही निकालना था। ठीक है, A12 का मान हमारा क्या था, a जमा में 12 से कम क्या होता है 11 और d, हमें क्या निकालना था A12। ठीक है, तो A12 क्या है, a जमा में 11D और a जमा में 11D का मान जो है ना वो तो 0 आया है, यानी कि A12 का मान जो होगा हमारा वो क्या होगा 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। एक बार और रिकैप करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि 7वें पद का 7 गुना बराबर है 5वें पद के 5 गुना के। ठीक है, तो हमें 12वें पद निकालना है। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों बराबर दे रखा तो हमने बराबर दिखा दिया। समीकरण, ये हमारा एक समीकरण मिल गया जिसके भी बीच में बराबर का निशान आता है वो समीकरण बन जाता है। तो हमने क्या किया, उस समीकरण को सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे हम समीकरण को सॉल्व करते गए तो हमारा एक मान आ गया 11, a प्लस में 11D बराबर में 0। अब जब हमने 12वें को AP 12वां पद को मैंने व्यापक रूप में लिखा। ठीक है, इसके व्यापक रूप बोलते हैं इसको, तो व्यापक रूप में लिखा तो a प्लस में 11D आया। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों समीकरण में a प्लस में 11D का मान जो है हमारा 0 आ गया। ठीक है, यानी कि 12वें पद का, तो यहाँ पर a प्लस में 11D 0 आ गया और 12वां पद जो था वो हमारा a प्लस में 11D था, यानी कि 12वां पद हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करो और दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। यदि कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।